हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। मोस्ट वेलकम टू पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। क्योंकि ये मेरा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि यहाँ पे 4 साल से ज़्यादा हो गया पीपीयू के हर स्टूडेंट्स को यहाँ से मैक्सिमम को टॉपर तो बनाया ही गया है। अब तैयारी आप लोग को बनाने की भी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और पहली बात, इस चैनल पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगा। कोई भी वीडियो, पहले तो 10 वीडियो नहीं आएगा एक टॉपिक पे। दूसरा, जो वीडियो में बोला गया है वो 100% सच, ऑन रिकॉर्ड। ओके, ये नहीं कि रिजल्ट आया नहीं, रिजल्ट से पहले ही दे दो, ये दे दो, वो दो। इसलिए देखिए, अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी से लेकर पीजी तक। और जो स्टूडेंट और भी मतलब जान पहचान के उनको शेयर करिएगा। आपका लाइक और कमेंट अगर रहा, मतलब अगर आप लोग का अप्रिसिएशन रहा, तो हम बिल्कुल कंटिन्यू आप लोगों को हेल्प करते रहेंगे। ये वीडियो, ये जो स्पोर्ट एडमिशन है, ये मतलब इसका आ चुका है। और हम यूट्यूब पर देखें कि अभी आया नहीं है, तब से पहले ही लोग 4 वीडियो 5 वीडियो बता दिए हैं डेट सहित। तो उन सब चैनल से बचिए आप लोग। तो जो भी स्टूडेंट का अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया था, ये वीडियो को बहुत अच्छे से समझिए कि जो स्टूडेंट का अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया था, यानी कि मेरिट लिस्ट 1, 2, 3 और 4 में उनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ था, उन लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। और एक वो स्टूडेंट, ये बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, एक वो स्टूडेंट जो मतलब एडमिशन फॉर्म फिलअप ही नहीं किए थे, मतलब वो पहली बार में रजिस्ट्रेशन किए ही नहीं थे एडमिशन के लिए, चाहे कोई भी वजह से उनका छूट गया हो, तो उन स्टूडेंट जो न्यू है बिल्कुल, यानी कि फॉर्म भरे ही नहीं है एडमिशन के लिए, उनके लिए भी मौका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करवा लीजिए, करवाना है आपको। और आपको स्पोर्ट एडमिशन में एडमिशन मतलब मिल जाएगा पीपीयू में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 छात्रों के बारे में, छात्र छात्राओं के बारे में बात हो रहा है। एक वो बच्चे जिनका चारों मेरिट लिस्ट में नाम आया ही नहीं, प्लस ये पहला स्टूडेंट है। और एक दूसरा वो स्टूडेंट जो मतलब फॉर्म फिलअप ही नहीं किए थे, जो भी डेट था किसी भी कारणवश, तो वो भी अपना रजिस्ट्रेशन एडमिशन करवा सकते हैं। ये पहली बात। और देखिए, हम कोई यूट्यूबर जैसे नहीं हैं। आई एम स्टूडेंट, और मुझे पीपीयू में मतलब पीजी में सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिला है। तो ये जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, तो ध्यान रखें कि यहाँ पे सिर्फ नोटिस ही नहीं, पढ़ाई में बहुत हेल्प किया जाएगा। तो यहाँ पे स्पोर्ट एडमिशन में देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ ना कि वैसे छात्र जिनका नामांकन पूर्व के आवेदन पत्र में किसी भी त्रुटि के कारण नहीं हो सका, अथवा नामांकन छूट रद्द हो गया हो, या जो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवा पाए हैं, वैसे भी छात्र अपना नए आवेदन करते हुए स्पोर्ट राउंड के लिए ऑफर लेटर डाउनलोड करें। कितना तारीख को? 13 से लेकर और 14, दोनों 2 दिन में। अब यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आया, जो कि हम मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि क्या स्पोर्ट एडमिशन के लिए फिर से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो नहीं, स्पोर्ट एडमिशन के लिए फिर से फॉर्म फिलअप नहीं करना है। जैसे जो स्टूडेंट हम बताएं कि उनका 1st, 2nd, 3rd, 4th में अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, वो 13 तारीख को अपना लॉगिन और पासवर्ड जो भी है वो कर लेंगे, और उनको कहीं ना कहीं जो ऑफ़र लेटर डाउनलोड कर लेंगे, अगर आपको अलॉट हुआ होगा कॉलेज तो। और फिर उसी को लेकर आगे का प्रोसेस बताते हैं। और जो स्टूडेंट नए हैं, जो बिल्कुल नए इन द सेंस के पहले बार एडमिशन का फॉर्म ही भरेंगे, ऑनलाइन रजिस्टर वो करवाएंगे, और वो भी ऑफ़र लेटर डाउनलोड करेंगे। ये कब का प्रोसेस है? 13-14। यानी कि स्पोर्ट एडमिशन के लिए कोई भी फॉर्म अलग से नहीं फिल करना है, ठीक है। कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं करना है, यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है, ठीक। अब यहाँ से जब ऑफ़र लेटर आपको मिल जाएगा 13-14 तारीख को, तो आपको ऑफ़र लेटर महाविद्यालय में जमा करने की तिथि, कौन से महाविद्यालय? जहाँ पे आपका अलॉट हुआ है। लेट भी मिस्टर एक्स को एएन कॉलेज अलॉट हुआ है, तो एएन कॉलेज में ये ऑफ़र लेटर को जमा करना है 15 तारीख, और 5 बजे तक, डेट मतलब टाइम तक दिया हुआ है 15 तारीख। 13-14 में ऑफ़र लेटर डाउनलोड होगा, और 15 तारीख को 5 बजे तक आपको महाविद्यालय में जाकर ऑफ़र लेटर जमा करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, महाविद्यालय द्वारा आरक्षण नियमों का पालन करते हुए मेधा सूची जारी करने की तिथि। अब अब जो भी सीट रिज़र्व है उसका जो है वो सीट अलॉटेड वाला जो टाइमिंग है वो 16 तारीख को होगा। महाविद्यालय में मेधा सूची के आधार पर नामांकन लेने की तिथि 19 तारीख और 20 तारीख, मतलब जो एडमिशन का प्रोसेस है वो 19 और 20 तारीख को है, ठीक है।
फिर आगे देखिए, महाविद्यालय में नामांकन वैलिडेशन का तिथि है आपका 21 तारीख। ये सब जो प्रोसेस है 21 तारीख तक, जो 13 तारीख से लेकर 21 तारीख तक स्टार्ट है, वो फर्स्ट राउंड है। यानी कि अभी भी हो सकता है कि कोई बच्चों को एडमिशन अभी तक भी हुआ ही नहीं, मतलब उनको कॉलेज मिला ही नहीं, तो फिर से सेकेंड राउंड का ऑफर लेटर डाउनलोड होगा 22 जुलाई को, ठीक। और उसका वैलिडेशन का अंतिम तिथि होगा 23 जुलाई, मतलब एक दिन के लिए। अब देखिए यहाँ पे पहले स्पॉट एडमिशन को भी थोड़ा समझ लीजिए कि ये कैसे काम करता है। तो मान लीजिए कोई कॉलेज है एक्स, कोई कॉलेज है वाई, कोई कॉलेज है जेड। यहाँ पे सारे 4th लिस्ट तक मतलब एडमिशन हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हो सकता है कि इसके सोशोलॉजी में मान लीजिए कि अभी 5 सीट बाकी है, पॉलिटिकल साइंस में 6 सीट बाकी है, या किसी में 30 सीट बाकी है, यहाँ पे 20 सीट बाकी है, यहाँ पे 40 सीट बाकी है, ऐसे करके। तो ये जो सीट जो बचता है ना, उसी पे स्पॉट एडमिशन होता है, ठीक है। फिर इसमें मान लीजिए कि एडमिशन हो गया और इसमें भी फिर भी अगर कुछ सीट बचा है तो फिर सेकेंड राउंड आएगा, स्पॉट में भी सेकेंड राउंड आएगा, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको पूरा कंटिन्यू समझा दिए 6 मिनट में। अब यहाँ पे भी देख लीजिए जो जो बातें लिखी गई हैं। यूजी 24 से 28 के नामांकन हेतु दिनांक 13 से लेकर 14 तक विभिन्न महाविद्यालयों के मतलब विषयों में बचे हुए सीट, वही जो हम आपको बताएं। स्पॉट राउंड में नामांकन के लिए छात्र छात्राएं अपने ऑफर लेटर डाउनलोड करके संबंधित महाविद्यालय के दिनांक 15 तारीख 5 बजे संध्या तक जमा करेंगे। वही सब बातें यहाँ लिखा गया हुआ है। महाविद्यालय 16/7 संध्या 5 बजे तक आरक्षित नियमों का पालन करते हुए मेगा सूची महाविद्यालय में, मतलब वही जो हम आपको बात बताया है उसी को पढ़ा, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके ऊपर यदि सीट खाली रह जाता है तब बचे हुए सीट पर उसी मेघा सूची के आधार पर दूसरा मेघा सूची जारी कर नामांकन होगा। जो हम आपको बताएं ना, 4 साल से ज़्यादा ही हो गया स्टूडेंट को गाइड करते हुए, पढ़ते और पढ़ाते हुए। तो ये सब अभी तो हम पढ़े भी नहीं थे, हम आपको बता रहे हैं कि जो सीट बाकी रह गया फिर सेकेंड स्पॉट राउंड भी स्टार्ट होगा। हर स्तर पर महाविद्यालय मेगा सूची नामांकन में मतलब ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, ठीक है। हिंदी बहुत ही हार्ड है। ट्रांसपेरेंसी इसलिए कि कोई चोरी जैसा कुछ चीज़ ना हो। फिर देखिए, जिन छात्रों में पूर्व में ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी त्रुटि के कारण नामांकन नहीं हो सका है, या जो स्टूडेंट जैसे अथवा नामांकन छूट गया, रद्द हो गया, या छात्र छात्राएं नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, जाति विशेष, विषयवार अंक आदि में किसी भी प्रकार की गलती त्रुटि है, तो दिनांक 13/14 तक अपने यूजर आईडी पासवर्ड का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन संशोधन करके स्पॉट राउंड हेतु ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड कर सकेंगे तथा वर्णीय कार्यक्रम के अनुसार अपना आवेदन नामांकन के लिए अपने इच्छित महाविद्यालय में जमा करेंगे जहां सीटों की मतलब उपलब्धता है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा एक बात कहा गया कि जो स्टूडेंट जो एडमिशन लिए हैं और उनमें अगर कुछ चीज़ गलत है, जैसे कि उनका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब्जेक्ट, कास्ट जो भी है, या विषय का कुछ अंक, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो चेंज कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन वो मतलब रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं उसका, मतलब फिर वो संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। वैसे छात्र छात्राएं जो अभी तक पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में सत्र 24 से 28 यूजी रेगुलर में नामांकन हेतु अपना रजिस्ट्रेशन कराने में चूक गए हैं, मतलब अभी तक किए ही नहीं है, मतलब एनी हाउ एडमिशन में फॉर्म लिए ही नहीं है एडमिशन, तो वो स्टूडेंट भी वे भी दिनांक 13/14 तक विश्वविद्यालय में नामांकन पोर्टल पर अपना आवेदन करके स्पॉट राउंड के नामांकन में भाग लेते हुए ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड करके और मतलब वो भी अपने इच्छित महाविद्यालय में जमा करेंगे जहां सीट की उपलब्धता होगा, ठीक है। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो भी स्टूडेंट जिसका मतलब वो लोग एडमिशन ले ही नहीं पाए थे, उनको भी मौका मिल रहा है पीपीयू में। और यहाँ पे क्या है, 24 से 28 में स्पॉट एडमिशन नामांकन के लिए इच्छित छात्र छात्राओं को अपने लॉगिन आईडी, यूजर पासवर्ड द्वारा सर्वप्रथम ब्लैंक ऑफर लेटर के साथ साथ अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड करना होगा, या बहुत लोग अपना डाउनलोड करके रखे होंगे। स्पॉट एडमिशन नामांकन के लिए छात्र छात्राओं को दोनों पेपर महाविद्यालय में जमा करना होगा। कौन सा? एक ऑफर लेटर और एक एडमिशन फॉर्म। जो ओल्ड वाले भी हैं उनके पास भी होगा और जो न्यू वाले हैं उनको तो मिलेगा ही, ठीक है।
ब्लैंक ऑफर लेटर 2 भागों में उपलब्ध रहेगा। ऊपर वाला भाग छात्रों के लिए होगा और दूसरा वाला भाग छात्र जिस महाविद्यालय में स्पॉट नामांकन लेना चाहते हैं उस महाविद्यालय के लिए रहेगा। मतलब इस डिटेल से दिया गया है कि 2 पेज रहेगा। पहला वाला पेज स्टूडेंट के लिए, दूसरा वाला पेज कॉलेज के लिए। महाविद्यालय छात्रों को दूसरे भाग पर आवेदन की प्राप्ति रसीद अवश्य देंगे। मतलब जब आप सेकेंड वाला पेज दीजिएगा तो कॉलेज आपको एक रसीद भी देगा। महाविद्यालयों को निर्देश दिया जाता है कि जब तक छात्र, अब ये कॉलेज के लिए है, उपस्थित होकर अपने मूल्य अंक पत्र प्रमाण पत्रों का तब तक अपने नामांकन का वैलिडेशन ना करें। देखिए यहाँ पे कॉलेज को दिया गया कि जब तक वो आपको मतलब जो उनके पास जो आइडेंटिटी देना है, जैसे प्रमाण पत्र या अंक वगैरह, जो रिजल्ट वगैरह, तब तक आप एडमिशन का वैलिडेशन ना दें। जैसे क्या होता है ना कि एडमिशन हो गया और एक आता है कि टीचर वहाँ पे जो साइन हो जाता है कि हाँ आप इस कॉलेज के स्टूडेंट हो गए, तो उसी को वैलिडेशन कहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय द्वारा स्थानीय पुलिस की भी मदद ली जा सकती है। मतलब सोच रहे हैं कि स्टूडेंट आखिर किस हद तक परेशान करते होंगे कि नोटिस में लिखा हुआ है कि अगर ज़्यादा परेशान करिएगा तो पुलिस का भी मदद लिया जा सकता है। तो देखिए 11 मिनट हो गया और हमको नहीं लगता है कि कोई भी इस लेवल से आपको बारीकी से समझाया होगा। बाकी जो समझाया होगा उनका भी देखिए और कहीं से भी देखिए, एक जगह से देखिए, सीखिए। तो अगर समरी इस चीज़ का किया जाए तो बस इतना ही है कि आप अच्छे से एडमिशन लीजिए, ऑफ़र लेटर डाउनलोड कर लीजिए। जिस कॉलेज में भी अलॉट हो रहा है या मतलब आपको मालूम चले कि इस कॉलेज का सीट बाकी है, उस कॉलेज में जाइए, जाकर एडमिशन लीजिए, ठीक है। और बाकी 13-14 तारीख को, पहले आज तो आपको डेट है 11, हम फिर से वीडियो बनाएंगे 13 तारीख के मॉर्निंग में। कोशिश करेंगे ताकि आप लोग का एडमिशन में कोई भी दिक्कत ना हो। पहले इस नोटिस को समझिए और इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए। बाकी जो भी आपका क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज आप लोग के अप्रिसिएशन से ही नेक्स्ट वीडियो भी बनेगा। थैंक यू।